दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग से हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क का कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। स्मार्ट वर्क क्या होता है दोस्तों? यह आपको सिर्फ तभी समझ में आने वाला है जब पहले आप एक स्मार्ट डिसीजन की वैल्यू को समझेंगे। इस कहानी को सुनो दोस्तों। बहुत साल पहले चाइना के एक छोटे से गाँव में एक किसान रहता था जिसका नाम था दोस्तों फ्रैंक। बदकिस्मती से फ्रेंड ने गाँव के एक जमींदार से कर्ज के तौर पर लाखों रुपए ले लिए। दोस्तों, जिस जमींदार से फ्रेंड ने एक कर्ज लिया हुआ था वह बहुत ही ज्यादा बदतमीज और अजीब सा दिखने वाला एक बूढ़ा आदमी था। और दोस्तों, उस जमींदार की गंदी नजर फ्रैंक के जवान बेटी पर थी। इसी वजह से दोस्तों, फ्रैंक की गरीबी का फायदा उठाते हुए उस जमींदार ने फ्रैंक के सामने एक प्रस्ताव रखा, यानी कि बार्गेन करने का एक प्रपोजल। उस प्रपोजल में दोस्तों जमींदार ने यह वादा किया था कि वह फ्रैंक का सारा कर्ज माफ कर देगा अगर दोस्तों फ्रैंक अपनी बेटी की शादी उस बूढ़े जमींदार से करा दे तो। अब दोस्तों, यह सुनने के बाद फ्रैंक और उसकी जवान बेटी बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे। लेकिन दोस्तों, जमींदार कुछ ज्यादा ही चालाक था। उस जमींदार ने शर्तें कुछ ऐसी रखी थी कि चाहकर भी फ्रैंक और उसकी बेटी उसको ठुकरा नहीं सकते थे। और तो और जमींदार ने गांव की पूरी पंचायत को भी उसका फैसला सुनने के लिए वहां पर इकट्ठा कर लिया था। और दोस्तों, अब फैसले वाले दिन वह बूढ़ा जमींदार और गाँव का पंचायत फ्रैंक के घर पहुँच गया। जमींदार ने फ्रैंक को शर्तें सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा दोस्तों कि वह एक बैग में दो छोटे पत्थरों को रखेगा, एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर। फिर दोस्तों, फ्रैंक की बेटी मई को उसमें से एक पत्थर बाहर निकालना होगा, जिसके बाद अगर उसकी बेटी ने काला पत्थर बाहर निकाला तो उसकी बेटी को उस जमींदार से शादी करनी होगी। और फिर आगे जाके दोस्तों, जमींदार फ्रैंक की वह कर्ज माफ कर देगा। अगर उसकी बेटी ने उस बैग में से सफेद पत्थर को बाहर निकाला तो ना ही उसकी बेटी को उससे शादी करनी पड़ेगी, तो वह जमींदार फ्रैंक का कर्ज माफ कर देगा और उसकी बेटी से शादी भी नहीं करेगा। लेकिन तीसरी बात दोस्तों, अगर उसकी बेटी ने पत्थर निकालने से मना कर दिया तो फ्रैंक को दोस्तों कर्जा ना चुकाने की सजा के तौर पर जेल भेज दिया जाएगा। अब जिस जगह दोस्तों जमींदार फ्रैंक और उसकी बेटी खड़े थे वह खेत की तरफ जाने वाला कंकड़ों से बना हुआ एक छोटा सा रास्ता था। और दोस्तों, चालाकी से जमींदार बात करते हुए नीचे झुका और दोस्तों उसने फटाक से दो छोटे पत्थर उठाकर बैग में डाल दिए। लेकिन दोस्तों, मई ने जमींदार की यह चालाकी देख ली। उसने देख लिया दोस्तों कि जमींदार ने चालाकी से दो काले पत्थर बैग में डाले हैं। और तो और जमींदार ने जल्दी से मई को बैग में से पत्थर निकालने को कहा। अब दोस्तों, एक मिनट रुको और सोचो, अगर मई की जगह आप उस सिचुएशन में रहते तो आप क्या करते? या फिर अगर दोस्तों आपको मई को अगर कोई सलाह देनी होती तो आप कौन सी सलाह उसको देते? ज्यादातर लोग दोस्तों इस सवाल के लिए ये तीन तरीके के जवाब देंगे। पहला, मई को उस जमींदार को पंचायत के सामने एक्सपोज कर देना चाहिए। दूसरा दोस्तों, कि मई को कोई पत्थर चूज ही नहीं करना चाहिए। कि तीसरा दोस्तों, मई को अपने पिता को जेल से बचाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक बार सोच के देखो कि इन फैसलों से आखिर होगा क्या? आप सोचो दोस्तों, क्या इनमें से एक भी डिसीजन को आप स्मार्ट डिसीजन बोलोगे? नहीं ना दोस्तों। अब आपको बताता हूँ दोस्तों, मई का वो स्मार्ट डिसीजन आखिर था क्या। उसके बाद दोस्तों हुआ ये कि मई ने बैग में हाथ डाला और अपने मुट्ठी में पत्थर को रखकर अपना हाथ बाहर निकाला। और पत्थर निकालते ही दोस्तों वह उस पथरीली जमीन पर गिर गया। और दोस्तों, जो पत्थर उसकी बेटी ने निकाला था वो बाकी पत्थरों के साथ मिक्स हो गया। और दोस्तों, किसी को पता ही नहीं चला कि उसने पत्थर आखिर कौन सा निकाला था। फिर मई ने जोर से पंचायत को चिल्लाकर बोला, माफ करना, मैं गिर गई। और दोस्तों, पत्थर भी खो गया। लेकिन आप लोग घबराइए मत, जमींदार के बैग में देखिए कि आखिर पत्थर कौन सा बचा हुआ है। अगर सफेद पत्थर निकला तो आप सबको पता चल जाएगा कि मैंने काला पत्थर निकाला था। अगर काला पत्थर होगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैंने सफेद पत्थर निकाला होगा। और उसी हिसाब से आप मुझे अपना फैसला सुना देना। मैं आप सभी का फैसला खुशी से स्वीकार कर लूंगी। तो दोस्तों, देखा आपने, इस लड़की के एक स्मार्ट डिसीजन ने इनकी जिंदगी बदल कर रख डाली। यह कहानी हमको सिखाती है दोस्तों कैसे एक स्मार्ट डिसीजन हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। वेट दोस्तों, ध्यान से समझना, मैं अभी स्मार्ट वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट डिसीजन की बात कर रहा था, मतलब बात कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, स्मार्ट वर्क के इस पूरे कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझाता हूँ ना, थोड़ा रुकिए। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के कंफ्यूजन की शुरुआत उन लोगों ने की जो कि कहते हैं वर्क स्मार्ट एंड नॉट हार्डर। और बस दोस्तों, जब से लोगों ने यह सुनना शुरू कर दिया, लोग सोचने लगे कि स्मार्ट वर्क सबसे ज्यादा बेस्ट है और अगर हमें अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमें भी स्मार्ट वर्क करने होंगे। लेकिन दोस्तों, यह सोच अधूरी है। चलो आज समझते हैं क्यों। आज से हजारों साल पहले किसी भारी चीज या किसी भारी पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इंसानों को सिर्फ एक ही तरीका पता था, और वह था दोस्तों उस पत्थर को ढकेलना या फिर दूसरे इंसान की मदद से उसे खींचकर उठाकर दूसरी जगह पर रख देना। फिर दोस्तों, कुछ टाइम बाद इंसान थोड़े से ज्यादा स्मार्ट हो गए। उन्हें समझ आ गया दोस्तों कि एक पत्थर को कई दिनों तक ढकेल कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मेहनत बहुत ज्यादा है और रिजल्ट या फायदे बहुत ही ज्यादा कम। इसीलिए दोस्तों उन्होंने पहियों पर चलने वाली कार्ट बना डाली। यह है दोस्तों स्मार्ट वर्क का एक
क्लासिक एग्जाम्पल, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क को प्रमोट करने वाले लोग उस समय भी यही कहते कि मेहनत करनी पड़ती है और दोस्तों सब्र तो रखना ही पड़ता है, और कहते कि लगातार मेहनत करते जाओ और दोस्तों फल की चिंता बिल्कुल मत करो। पर दोस्तों ये कहते हैं ना कि इंसान के सब्र की भी एक लिमिट होती है, और बस दोस्तों इन सभी इंसानों में से एक इंसान की वो सब्र की लिमिट अगर पार हो गई तो वही दोस्तों एक हार्ड वर्किंग इंसान स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। और दोस्तों उसी ने काट बना डाली। कुछ समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? स्मार्ट वर्क करने से पहले हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, मगर आज के टाइम में यह चीज हमारे लाइफ में किस तरह इम्प्लीमेंट की जाती है, अब उस चीज को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, व्हाट इज हार्ड वर्क एंड व्हाट डज इट रिक्वायर्ड? हार्ड वर्क रिक्वायर्स फर्स्ट कमिटमेंट। हार्ड वर्क के लिए सबसे पहले आपको यह माइंडसेट चाहिए होता है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, मैं अपना काम पूरा करके ही रहूंगा, मतलब करके ही रहूंगा। सेकंड दोस्तों, हार्ड वर्क रिक्वायर्स ट्रेडिशनल वर्किंग पैटर्न्स। हार्ड वर्क के पैटर्न को फॉलो करने वाले लोग मेहनत करने को कभी नहीं छोड़ते। कोई हार्ड वर्क करने वाला इंसान आपको कभी ये नहीं पूछने वाला कि यार इस काम को करने का कोई आसान तरीका है क्या तेरे पास? वह बस एक ही चीज को दोहराएगा कि बस मेहनत करते रहो। थर्ड है दोस्तों, मोनोटोनस। हार्ड वर्किंग लोग क्वांटिटी में बहुत विश्वास रखते हैं और इस क्वांटिटी की वजह से उनको फर्क नहीं पड़ता कि काम मोनोटोनस है या फिर नहीं। चलो दोस्तों अब स्मार्ट वर्क को समझते हैं। फर्स्ट दोस्तों, स्मार्ट वर्क रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज। स्मार्ट वर्क को करने के लिए आपको एक बहुत अच्छे प्लानिंग की जरूरत होती है, और अच्छी प्लानिंग करने के लिए आपको सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम में कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और दोस्तों किन चैप्टर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, यह टीचर को ज्यादा पता होगा या 10th क्लास में एंटर हुए छोटे से बच्चे को। सेकंड दोस्तों, स्मार्ट वर्क सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। स्मार्ट वर्क करने वाले लोग हमेशा कम टाइम में ज्यादा चीजें करना चाहते हैं। उनका दिमाग सेम काम को बेहतर तरीके से करने का आइडिया ढूंढता रहता है। थर्ड है दोस्तों, फास्टर रियलाइजेशन ऑफ गोल। क्योंकि दोस्तों स्मार्ट वर्क में प्लानिंग और टाइम सेविंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए दोस्तों स्मार्ट वर्क करने वाले लोग अपने गोल को बहुत ही ज्यादा जल्दी अचीव कर लेते हैं। और चौथा दोस्तों, स्मार्ट वर्क इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। हम सभी को पता है दोस्तों कि स्मार्ट वर्क से बेटर रिजल्ट मिलते हैं हमको, लेकिन दोस्तों जो बात हम भूल जाते हैं कि दोस्तों स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क का ही एक रूप होता है। सिर्फ जब कोई इंसान हार्ड वर्क करता है तो शुरुआत में मेहनत करके, गलतियां करके और बाकी सब चीजों से सीखता है, और जब दोस्तों वह इतना एक्सपर्ट बनता है कि दोस्तों वह अपने नॉलेज से कोई स्मार्ट फैसला ले पाए। कुछ समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया आपको तो स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेशन की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों स्टेज 0। इस स्टेज पर आप कोई भी एक गोल चूज करते हो, और दोस्तों स्टार्टिंग में आपको कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो दोस्तों इस स्टेज पर आप खुद कोई स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। इसीलिए दोस्तों आप स्मार्ट वर्क की डायरेक्शन के लिए एक स्मार्ट डिसीजन लेते हो, एक मेंटोर को चूज करके। इन शॉर्ट दोस्तों स्टेज 0 पर यू जस्ट मेड अ स्मार्ट डिसीजन ऑफ फॉलोइंग एन एक्सपीरियंस वन एंड अ स्मार्ट मेंटोर। फिर दोस्तों स्टेज 1 पर भी आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अभी भी आपके पास खुद कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसीलिए दोस्तों स्टेज नंबर 1 पर आप सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करते हो। आप दोस्तों इतनी ज्यादा मेहनत करते हो कि आपके लिए उस सब्जेक्ट या फिर दोस्तों उस काम की अंडरस्टैंडिंग पहले से कई गुना बेहतर हो जाती है। स्टेज नंबर 2 दोस्तों, इस स्टेज पर आप पहले से ज्यादा मैच्योर और नॉलेजेबल हो जाते हो। तो फाइनली दोस्तों इस स्टेज पर आपका दिमाग आपको सजेशन देने लगता है कि दोस्तों आप किसी भी काम को और भी बेहतर तरीके से कैसे कर पाओगे, और फिर दोस्तों आप नए तरीकों को खोजकर स्मार्ट वर्क करना शुरू कर देते हो। फिर आता है दोस्तों स्टेज नंबर 3। इस स्टेज पर दोस्तों आपको स्मार्ट वर्क से थोड़ी सी प्रोग्रेस मिलती है, और दोस्तों आप डेली उसी काम के लिए कभी स्मार्ट वर्क, कभी हार्ड वर्क और कभी साथ साथ इन दोनों को करते रहते हो। और दोस्तों कुछ इस तरह स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के कॉम्बिनेशन को यूज करके आपको दोस्तों लाइफ में और भी ज्यादा सक्सेस मिलती है। एंड दोस्तों ऑलवेज रिमेम्बर, बिफोर यू वर्क स्मार्ट वर्क हार्ड, एंड इफ यू विल ओनली वर्क हार्ड एंड नॉट स्मार्टली यू मे एंड अप ओनली वर्किंग फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड दैट्स इट दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।